हेलो डियर बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, बहुत समय के बाद हम आपको फिर से क्लासेस चालू कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आपको इसी पेपर पेंसिल की सहायता से क्लासेस को दिया करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एक क्लास अभी जो लेकर आए हैं वो बिल्कुल बेसिक क्लास लेकर ही आए हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास है और इसी क्लास के अकॉर्डिंग ही हम आपको लेसन फर्स्ट पढ़ाएंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। लगातार हम क्लासेस लेते रहेंगे और क्लासेस के साथ साथ हम आज छोटी छोटी बातों पर आज चर्चा ही करेंगे। चर्चाएं सबसे पहले हम इसकी करेंगे कि केमिस्ट्री वर्ड क्या है, या केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति या केमिस्ट्री वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो आपको बता दें बच्चों, केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आप जानते हैं मिस्र, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। मिस्र जिसे हम क्या कहते हैं, इजिप्ट। मिस्र देश का ही एक प्राचीन नाम था जिसे हम कीमिया कहा करते हैं। प्राचीन नाम क्या है उसका, कीमिया। और कीमिया से ही बना है केमिस्ट्री, इस बात को आप जानेंगे। रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के एक प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। और कीमिया का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है काला रंग। क्या मतलब होता है उसका, काला और रंग, इसका मतलब है, इसलिए हमने इसको काले से ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ चुका है मेरी। मैंने कहा केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश की प्राचीन नाम कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक, ये काला रंग क्या होता है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। लेकिन कहा जाता है जो मिस्र देश के निवासी हैं, जो मिस्र देश के निवासी होते हैं, आपको बता दूं मिस्र देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, रहने वाले जो लोग हैं वहाँ के निवासी रसायन के अध्ययन को कुछ और भी कहा करते थे। रसायन के अध्ययन को केमी टेकने कहा करते थे। क्या कहा करते हैं, केमी, ध्यान देना, केमी टेकने। और केमी टेकने बाद में बना केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री से हमें, केमिस्ट्री को हिंदी शब्द में हमने रसायन कहना प्रारंभ कर दिया। इस बात को आप समझ रहे होंगे। दोबारा मैं इसको जानकारी दे दूं। मैंने कहा जो रसायन शब्द है जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, यह मिस्र देश की प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। मिस्र देश के रसायन के अध्ययन को केमी टेकने कहते हैं। और केमी टेकने बाद में केमिस्ट्री हुआ और केमिस्ट्री से हमारा क्या हुआ, रसायन। तो इससे अगर आपसे कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग। और काला रंग इसलिए क्योंकि वहाँ की मिट्टी पूरी थी, वहाँ की जो मिट्टी है वो काली थी। और मिस्र देश के निवासी जो है वो रसायन के अध्ययन को केमी टेकने कहा करते थे। और केमी टेकने ही बाद में केमिस्ट्री बना। और केमिस्ट्री को हिंदी वर्ड में हम रसायन कहा करते हैं। चलिए बच्चों, बात समझ में आ चुकी होगी मेरी। चलिए बच्चों, अब आगे बात करें केमिस्ट्री डेफिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, या केमिस्ट्री अगर कोई पूछे तो हम क्या डिफाइन करेंगे उसके लिए। तो आप सीधा सीधा वर्ड जान लें, सीधी सीधी बात क्या जानने, यहाँ लिख भी रहेंगे, देख भी रहे। रसायन विज्ञान का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम, जो हमारा पदार्थ है उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो किससे मिलकर बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज क्या है, मेथड क्या है, उनमें जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, इन तमाम चीज़ों का स्टडी हम जहाँ करते हैं वही केमिस्ट्री कहलाती है। दोबारा कहता हूँ, परिभाषा भी लिखी है,
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों के गुणधर्म, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्वालिटी है, उसका संगठन है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या उसके यूजेज हैं, और बनाने की विधियां क्या हैं, उनमें परस्पर होने वाली अभिक्रियाएं आदि का अध्ययन हम जहां भी करेंगे वही हमारा कहलाएगा रसायन विज्ञान। तो मेरे साथ दोहराना, मैंने कहा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना, उपयोग, बनाने की विधि और में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जिनका भी अध्ययन किया जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, ये रसायन विज्ञान की हमने परिभाषा की बात की। अब आइए बच्चों, यहाँ हमने हेडिंग डाली है पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होते क्या क्या हैं, या केमिस्ट्री के भाग कितने होते हैं, इनको अच्छे से हम जान लें। देखो, केमिस्ट्री को तो कई भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारे लिए मूल रूप से यहाँ जो डिवाइड होगा उसको जान लीजिए। मूल रूप से डिवाइड होगा, एक हमारे लिए होगी फिजिकल केमिस्ट्री, एक क्या होगी हमारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री, और सेकंड हमारे लिए होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड पार्ट हमारी केमिस्ट्री का होगा वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ने के लिए तो हमारी जैव रसायन केमिस्ट्री है, ऐसी बहुत केमिस्ट्री होती हैं, लेकिन मूल रूप से हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं और हमारे जो लेसन हैं वो हमारे इन्हीं पर आधारित होते हैं। नहीं तो औषधि रसायन, चिकित्सीय रसायन, जैव रसायन, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा फोकस, हमारे लेसन इन्हीं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पर ही बटे हुए होते हैं। अगर फिजिकल की बात करें बच्चों, तो आप जानते हैं इसको बोलते हैं भौतिकी रसायन। क्या कहेंगे इसे? भौतिकी रसायन। ऑर्गेनिक की बात करें तो बच्चों हम इसको कहेंगे कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो बच्चों हम इसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए भौतिकी रसायन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमेशा ध्यान देना, जब भी कभी भी हम जब भी नियम या सिद्धांत की बात होने लगे, कि स्टडी करने लगे हम, स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, वो कहलाती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। इस बात को ध्यान देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कार्बन हुआ, और वह कार्बन की कंपाउंड हुए, कार्बन कंपाउंड, इनकी हम स्टडी करने लगे तो समझ जाइए ऑर्गेनिक है। कार्बन का अध्ययन करने लगे या कार्बन से रिलेटेड किसी चीज़ का भी अध्ययन करें वो कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कार्बन का अध्ययन का मतलब है CH4 का हम अध्ययन करने लगे, C2H6 का हम अध्ययन करने लगे, या बेंजीन का अध्ययन कर लें, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इन चीज़ों का अध्ययन कर लें तो वो कहलाती है कार्बन रसायन। अकार्बनिक का मतलब है विदाउट कार्बन, विदाउट कार्बन, इस बात ध्यान देना। ऐसी चीज़ों का हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। जैसे HCl हुआ, जैसे H2SO4 हुआ, ऐसे तमाम, फॉस्फोरस का अध्ययन करना है, सल्फर का करना है, ऑक्सीजन का करना है, इनसे संबंधित किसी कंपाउंड का अध्ययन करना है तो इनऑर्गेनिक कहलाता है, विदाउट कार्बन के वाला। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है, इनमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन से? जैसे कि कार्बोनेट CO3 बाई कार्बोनेट 1 लिख दे रहा, ठीक है, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, ये ऐसे हैं जिनका इनमें कार्बन होने के बाद, देखो इनमें कार्बन है, देखो इनमें कार्बन है, कार्बन होने के साथ साथ भी हम इसका अध्ययन अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक में करते हैं, जबकि हमें करना चाहिए किसमें? कार्बनिक रसायन में। ये करते किसमें है? अकार्बनिक रसायन में। बात समझ में मेरी आ रही होगी कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन का मतलब होता क्या है, और क्या होती है कार्बनिक रसायन और क्या होती है अकार्बनिक रसायन। क्लियर? मस्तिष्क में बैठी थोड़ी सी आई समझ में? आशा करते हैं समझ में आयो। ये जो बेसिक चीज़ थी, क्या है कार्बनिक रसायन, क्या है अकार्बनिक रसायन, क्या है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई, ऐसी तमाम जानकारी हमने थोड़ी सी दी है।
और बच्चों अभी भी आपको थोड़ा बहुत दिनों के बाद मैंने इस पर पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा समस्या भी पैदा हुई है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपके चैप्टर वाइज होंगे। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके सभी लेक्चर इसी पर बड़ी तरीके से होंगे, ठीक। और इसी प्रकार एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसी तमाम चीज़ें आपके चलेंगे और सिलेबस कंप्लीट होगा। ध्यान रखें, समझदार हैं आप, समझते भी हैं क्या करना है हमें करना। और भी हमने वीडियो इस चैनल पर आपके सिलेबस से संबंधित दी हैं, व्हाइट बोर्ड पर समझाया अच्छे से, उसको आप देख लें, अवश्य देखें। और वीडियो पसंद आए तो आपको जानते ही हैं क्या करना है, ठीक। जय हिंद।